आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। ये मेरे बारे में है, ठीक है। ऑल अबाउट मी, आई एम ए फिजिक्स फैकल्टी, 8 year plus teaching experience, expertise, Akash height and space, given top rank. This welcome to the platform। एप्लीकेशन के बारे में है। दिस इज अबाउट ऐप, दिस इज अबाउट द बेनिफिट। इस तरीके से आपको सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको सब लोग मिल जाएंगे। ये इसके बेनिफिट है, ये इसके प्लस इसके, ठीक है। ये यहाँ पे इसका लगाने के बाद इसका है 1 साल, 2 साल। ये इसका लगाने के बाद किसका है, इसका है, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। और जो यहाँ पे आज हमारा जो है टॉपिक, दिस इज अबाउट थर्मल एक्सपेंशन। किसके बारे में भाई? ये थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन, इसको देख लो भाई, इसमें क्या रहता है। इसमें हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है? दिख जाएंगे यहाँ पे अच्छे से। तो होता क्या है, कोई चीज थर्मली एक्सपेंड कब करती है? कोई भी चीज थर्मली एक्सपेंड तब करती है जब मॉलिक्यूलर लेवल पे उसका उसका क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। मॉलिक्यूलर लेवल पे उसका एक्सपेंशन होता है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? इतना इस तरीके से इसमें तीन चीजें रहती हैं। इसमें तीन चीजें क्या रहेंगी? इसमें एक तो होगा लीनियर एक्सपेंशन, क्या रहेगा? अच्छा, कोई भी चीज क्या है, उनके अगर इंटरमोलिकुलर गैप, अगर इंटरमोलिकुलर गैप बढ़ गए, इंटरमोलिकुलर गैप बढ़ गए, है ना, गैप बढ़ गए, तो उसका एक्सपेंशन होना तय है, अदरवाइज एक्सपेंड नहीं करेगा, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। अब यहाँ पे देखते हैं किस टाइप के एक्सपेंशन होते हैं। होता है लीनियर एक्सपेंशन। क्या होता है? लीनियर मतलब कि सिर्फ और सिर्फ लेंथ का इंक्रीमेंट हो। क्या हो? लेंथ का इंक्रीमेंट, है ना। थर्मली क्या है, अगर वो एक्सपेंड कर रहा है तो सिर्फ लेंथ का इंक्रीमेंट हो, लेंथ का, ठीक है। डेल्टा एल बाय एल, इसका क्या हो गया? या ये क्या है, ये स्ट्रेस है कि स्ट्रेन है? ये स्ट्रेन है। क्या है? स्ट्रेन। तो इसको कहते हैं थर्मल स्ट्रेन। क्या कहते हैं? थर्मल स्ट्रेन, है ना। तो ये स्ट्रेन अभी नहीं है, ये स्ट्रेन अभी नहीं है। अभी इसको स्ट्रेन नहीं बोल सकते। स्ट्रेन तब होगा जब थर्मली थर्मली एक्सपेंड होने के बाद ये डेल्टा एल बढ़ना चाहिए था, लेकिन आप इसे बढ़ने ना दो। जैसे मान लेते हैं कोई भी चीज, अगर टी इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस पे उसकी लेंथ होती है कितनी? 2 मीटर, 2 मीटर। और टी इज इक्वल टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, टी इज इक्वल टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका जो उसका जो लेंथ होता है वो होता है 2.2 मीटर। और अगर उसको 2.2 मीटर बढ़ने नहीं दिया, उसको रोक के रखा, दबा के रखा और 2 मीटर ही रखा, तो यहाँ पे उसका स्ट्रेन आ जाएगा कितना? जो डेल्टा आएगा दैट विल बी 0.2। तो उसको स्ट्रेन नहीं बोल सकते उसको। अगर वो एक्सपेंड कर गया अपने नेचुरल प्रोसेस से, उसने वो लेंथ एक्वायर कर ली, तो वो किसी भी टेंशन में या कंप्रेशन में नहीं रहेगा। लेकिन अगर नहीं करने दिया तो वहां पे स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे डेल्टा एल एक्चुअल में क्या है? डेल्टा एल जो तुम्हारा एक्सपेंशन हुआ है, अगर वो नहीं होने दोगे तो स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। इतना क्लियर है कि नहीं? क्लियर हो गया? चलो बेटा, ये आ गया। यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? लीनियर एक्सपेंशन देख लें। लीनियर एक्सपेंशन, है ना। लीनियर वो होगा जब वो एक लाइन में उसका एक्सपेंशन होगा, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ लेंथ का एक्सपेंशन होगा। क्या होगा? लेंथ का एक्सपेंशन होगा, है ना। डेल्टा एल, है ना, लेंथ का। एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होगा? जब एरिया का एक्सपेंशन होगा। क्या होगा? एरिया का एक्सपेंशन होगा। क्या होगा? एरिया का, मतलब डेल्टा ए बाय ए। तो इसको एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोलेंगे।
एक होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। जब वॉल्यूम का देखो, इसमें क्या होता है, जब लेंथ का होता है तो डेल्टा एल बाय एल इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी होता है, लेकिन अल्फा, इसको लिखते हैं अल्फा डेल्टा, सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा। ठीक है। दूसरा होता है, दूसरा होता है क्या, डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा ए बाय ए, ये होता है बीटा डेल्टा टी। इसका होता है डेल्टा वी बाय वी, ये होता है गामा डेल्टा टी। इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा और बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, 2 टाइम्स होता है। ठीक है, इस तरीके से आ जाता है रिलेशन। इतने को नोट कर लो, है ना, अगर याद नहीं आ रहा है तो। ये सेम रिलेशन वही है, ये वही रिलेशन है जो वहां पे रखते थे। कहाँ पे, जब हम लोग देखते थे ना कि एक रजिस्टर है, रजिस्टर में कुछ टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या आएगा, है ना, तो वही है। जैसे कोई रजिस्टर है तो उसके लिए हम लोग ये बनाते थे, रजिस्टर का याद आता। भाई रजिस्टर में एक्चुअल में क्या होता था, डेल्टा रो बाय रो, है ना, रजिस्टिविटी, उसका एक रिलेशन आता था क्या, अल्फा डेल्टा टी, इस तरीके से आता था। वो अल्फा अलग होता था, फिर इसमें रो का आता था फंक्शन, रो इज इक्वल टू रो नॉट, है ना, 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, है ना, इस तरीके से। वहीं से आर का रिलेशन आता था, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। इसी तरीके से यहाँ पे भी वही सारे रिलेशन आ जाएंगे। अगर लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। टी माइनस टी नॉट ही क्या है, यही आपका, यही क्या भी है, यही डेल्टा टी है। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा ए इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा टी माइनस टी नॉट, है ना, इस तरीके से। इसी तरीके से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा टी माइनस का टी नॉट। ठीक है, इस तरीके से देख लो यहाँ पे, है ना। इसमें कोई डाउट आ रहा है तो बताओ, नोट करने का टाइम दे रहे हैं सफिशिएंट। ठीक है। रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा वो निकालना बहुत आसान है ना, वो लॉग लेके निकाला जा सकता है, लॉग लेके निकाला जा सकता है। ठीक है, इतना नोट कर लो। यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसमें अल्फा सेम होता है, ये बिल्कुल वही अल्फा की बात होती है ना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि रो और आर को कन्वर्ट करना बहुत आसान है। आर क्या होता है, रो एल बाय ए, इसमें थर्मल एक्सपेंशन नहीं लिया, एल को वही माना, तो यहाँ पे एल और ए को मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये नीचे वाला बन जाएगा। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं रहता है, अल्फा सेम रहता है। इस वाले में ये वाला अल्फा अलग है, ये वाला अल्फा, ये डिफरेंट अल्फा है ना, ये वाला करंट वाला है ना, रजिस्ट मतलब ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी का जो है ना वो। और राइट वाला है वो थर्मल एक्सपेंशन का है, कौन सा है, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, बहुत ही ज्यादा उसमें डिफरेंस है, कोई रिलेशन नहीं है। अब ये भी नहीं कही करना है कि पता चला अपने मन से दिमाग में लगा दिया कि इनमें भी कोई रिलेशन होता है ना, इनमें कोई रिलेशन नहीं है ना, अगर होगा भी तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। जितना नोट हो गया, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, अच्छा इसके एक रिलेशन आता, ये जो अल्फा बीटा गामा है उनमें रिलेशन निकालना बहुत आसान होता है। क्यों आसान होता है देख लेते हैं। बहुत आसान है। लेंथ, एक हो गया लेंथ, लेंथ को तो एल ले लिया है ना, तो डेल्टा एल बाय एल तो हमें मालूम है कितना होता है, अल्फा डेल्टा टी, इस तरीके से आ गया। इसी तरीके से क्या एरिया क्या हो गया, एल स्क्वायर हो गया, लॉग ले लिया एल एन ए, है ना, तो डेल्टा ए बाय ए कितना आ जाएगा, 2 डेल्टा एल बाय एल, है ना, तो यहाँ से आ गया साफ साफ, है ना। इसी तरीके से वॉल्यूम का भी आ जाता है क्या, डेल्टा वी बाय वी, है ना, 3 डेल्टा एल बाय एल। उसमें रिलेशन निकालना बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं बात नहीं होती है। मेन मुद्दा ये आता है, जेई ने, जेई का फेवरेट भी है, जेई का फेवरेट टॉपिक भी है, इसको देख लो जरा। ठीक है, एक मिनट, ये मैं एक दे रहा हूँ, इसको अच्छे से नोट भी करना है, नोट भी करना है अच्छे से। ठीक है, इसे देखो, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन हाइड्रोस्टैटिक। इसमें क्या करना है, इसमें एक ब्लॉक है, उसकी कुछ डेंसिटी है,
लिक्विड की डेंसिटी है। तो ये बताना है कि उनमें क्या रिलेशन आएगा। जब भी थर्मल एक्सपेंशन होगा तो ब्लॉक ऊपर जाएगा, ज्यादा वॉल्यूम ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, जो भी चीजें हैं उसमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार मैं चाहूंगा इसको नोट कर लें, है ना, एक बार थोड़ा सा थ्योरी देखें। इसे आराम से देखें क्या आता है क्या नहीं आता है। इसमें क्या करना है, इसमें क्या करेंगे, इसमें ये चेक करना है कि ब्लॉक, ये आईआईटी का फेवरेट है, आईआईटी ने क्या क्वेश्चन पूछे वो भी देखेंगे इसमें, और कैसे घुमाया है, कहाँ गलती होती है वो भी देखेंगे। ठीक है, इसको पूरा डेराइव करते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, केस है कि क्या है, एक केस है कि एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, लिक्विड में डूबा हुआ है, किसमें, लिक्विड में डूबा हुआ है। इस ब्लॉक का डेंसिटी है रो एम, क्या है, रो एम इसका डेंसिटी है ना, और रो एल लिक्विड का डेंसिटी है, रो एल लिक्विड का डेंसिटी है। ब्लॉक का टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम ब्लॉक का वी है, लेकिन जो डूबा हुआ है, जो डूबा हुआ है वो कितना है, वो वी डैश, कितना है, वी डैश। तो भाई बैलेंस होने के लिए क्या जरूरी है, बैलेंस होने के लिए जरूरी है कि ग्रेविटेशनल वाला फोर्स, फोर्स ऑफ बायनेंसी को बैलेंस कर दे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, रो एम, वी इंटू में जी इज बैलेंस्ड बाय रो एल वी डैश इंटू में जी, इस तरीके से है। जी जी काट दो, जी जी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो जितना फ्रैक्शन डूबा है अपन में वॉल्यूम, जितना डूबा है ना, या जितना विजिबल है उसका उल्टा हो जाएगा। तो वी डैश अपॉन में वी कितना हो जाएगा, वी डैश अपॉन में वी रो एम अपॉन में रो एल, ये यहाँ पे आ गया। अब रो जो होते हैं, रो खुद के रो क्या होते हैं, रो भाई किसी भी चीज का जो रो होता है वो होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम का खुद का फंक्शन है वी, कितना है ओरिजिनल वॉल्यूम, कुछ वी नॉट 1 + वाई एल डेल्टा टी, ये आपका वॉल्यूम का टर्म आ गया, है ना भाई। क्लियर है कि नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हो, एम अपॉन का वी नॉट 1 + वाई एल डेल्टा टी। एम अपॉन में वी नॉट को रो नॉट ले लो, है ना, तो सबके इंडिविजुअल अगर लिखेंगे तो कितना आएगा, सबके ऐसे आ जाएंगे। रो एम कितना आ जाएगा, रो एम आएगा रो नॉट अपॉन का, रो नॉट एम है ना, रो एम नॉट अपॉन का 1 + ये है मास, ये है मास, इसको मैं लिखूंगा गामा एम, इसको मैं लिखूंगा गामा एल, है ना, लिक्विड का। तो गामा एम डेल्टा, लिक्विड का क्या लिखेंगे, लिक्विड का रो एल नॉट 1 + गामा एल डेल्टा, बस इतना है ना। ये है ओरिजिनल इक्वेशन, ये है ओरिजिनल इक्वेशन। अब इनको डालना है यहाँ पे इस तरीके से, तो आएगा असली वाला, क्या आएगा, वी नॉट अपॉन में वी, मतलब कि जो भी फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम जो नीचे डूबा था वो कितना आ जाएगा, इस तरीके से। रो एम को एम सब डाल दिया, तो रो एम नॉट अपॉन का रो एल नॉट, ऊपर कितना आ जाएगा, 1 + लिक्विड डेल्टा टी अपॉन का 1 + है ना डेल्टा टी, इस तरीके से ऐसा आता है। इसको अगर बाइनोमियल लगाओगे, व्हेन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा ना, 1 से काफी कम हो जाएगा, तब बाइनोमियल लग के ये क्या बनता है, रो एम इज इक्वल्स टू रो एम नॉट 1 - यही फंसा देता है आईआईटी। मेंस में तो ये अप्रोक्सीमेशन चल जाता है, लेकिन आईआईटी में एग्जैक्टली अगर डेटा नहीं दिया है, अगर ये डेटा नहीं दिया, ये वैल्यू जो है अगर ये कट के बहुत छोटी नहीं हुई उससे, तो ये वहां पे मसला फंस जाएगा। ठीक है, इसलिए ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन तब लगाना है जब ऐसी कोई कंडीशन दी हो कि ये वाला टर्म छोटा पड़ जाएगा, ये वाला टर्म छोटा पड़ जाए, अदरवाइज नहीं लगा पाएंगे। क्लियर है भाई, नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, इतना सा लेके चलना। ठीक है, ये वाला जो है ये ओरिजिनल इक्वेशन है, ये हर जगह चल जाएगा। ठीक है, ये हर जगह चल जाएगा। तो यहाँ पे फ्रैक्शन जो करेगा, फ्रैक्शन उसका ये रिलेशन आ जाता है, क्या आता है, ये वाला रिलेशन आएगा। ठीक है,
इसमें अगर पूछा जाएगा कि कब कोई चीज ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, है ना, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, इसको देखो ध्यान से। इसमें क्या है, ये है इनिशियल स्टेट, ये कंडीशन दी हुई है ना, ये कंडीशन दी हुई है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूं मैं, और बड़ा कर रहे हैं, देख लो यहाँ पे, है ना, वही लिखा हुआ है जो अभी इन्होंने डराइव किया, ये अभी इन लोगों ने डराइव किया, ठीक है। अगर लिक्विड का वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जो है कोफिशिएंट, वो जो ब्लॉक है उससे बड़ा होगा तो लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड करेगा, लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड करेगा तो ये नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा, नीचे। अगर ब्लॉक ज्यादा एक्सपेंड करेगा तो ब्लॉक ऊपर चला जाएगा, है ना, वॉल्यूम ज्यादा ऊपर उसका निकल जाएगा। तो इतना फील आना चाहिए, देखते ही ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं ना एग्जाम में। क्लियर है कि नहीं, बोल भाई क्लियर है कि नहीं, इतना क्लियर है सबको? डाउट है तो बताएं, नेटवर्क इशू है स्ट्रीम में। ये रिलेशन देख रहे हो भाई, ये रिलेशन के एफ जो होगा, अगर लिक्विड का ज्यादा हुआ, लिक्विड का, तो फ्रैक्शन अंदर घुसने वाला ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि वो ब्लॉक नीचे जाएगा। तो लिक्विड, अच्छा, अगर दोनों का अगर ये वाई एल और वाई बी बराबर हो जाएगा तो दोनों बराबर बराबर एक्सपेंड करेंगे, रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। लिक्विड का बड़ा हुआ, लिक्विड का बड़ा हुआ तो अंदर घुसने वाला वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो ये अंदर जाएगा ब्लॉक, ऐसा लगेगा कि ब्लॉक अंदर चला गया। अगर ब्लॉक का एक्सपेंशन ज्यादा होगा तो वो ऊपर चला जाएगा, सिंपल सा है। क्लियर है कि नहीं? चलो भाई, अब ये केस देख लेते हैं, रॉड वाला, है ना, रॉड वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट केस रहता है, कि फेवरेट है, पता नहीं ये क्यों। मेंस का तो अब मेंस का फेवरेट हो गया, पहले आईआईटी का था, है ना। तो जो जो चीजें जो है आईआईटी के पुराने शौक रहते हैं, मेंस के नए शौक बन जाते हैं ना। रियल एंड अपरेंट एक्सपेंशन, ये बड़ा ही यूनिक केस रहता है। इसमें क्या रहता है, जिसको मेजर कर रहे हैं वो भी एक्सपेंड करेगा, और जिससे मेजर कर रहे हैं वो भी एक्सपेंड करेगा, ठीक है। जिसको मेजर कर रहे हैं वो भी एक्सपेंड करेगा, और जिससे मेजर कर रहे हैं वो दोनों चीजें एक्सपेंड कर जाएंगे, है ना। तो अगर दोनों बराबर बराबर एक्सपेंड करते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। लेकिन दोनों में क्या है, एक्सपेंशन, अच्छा, दोनों चीजें बराबर एक्सपेंड करेंगे तो क्या लगेगा, किसी का एक्सपेंशन हुआ ही नहीं है ना, किसी का एक्सपेंशन हुआ ही नहीं है। तो इसमें सिंपल सा आता है कि अगर ये एक्सपेंड किया, अगर ये एक्सपेंड किया एल, तो एल एक्सपेंड होके कितना हो जाएगा, वो देखना पड़ेगा भाई। रॉड का जो लेंथ है ये एल, वो एक्सपेंड होके कितना हुआ, इतना, रॉड के बराबर। वो मेजर कितना कर रहे हैं, एल वन, सिंपल सा कैलकुलेशन किया हम लोगों ने कि एल वन जो मेजर कर रहे हैं, अब नया वाला जो मेजर किया है वो कितना एक्सपेंड होके एक्चुअल में कितना हुआ होगा। एल वन जो हम मेजर कर रहे हैं वो एक्सपेंड होके कितना इस समय हो गया होगा, वो इज इक्वल्स टू, मतलब ये ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल इक्वेशन पहले क्या था, कुछ टेम्परेचर पे एल वन मान लेते हैं ना, तो एल वन एक्सपेंड हो गया, अब जो इतना हो गया है, दोनों की फिजिकल लेंथ, कैलकुलेट वाली नहीं, हाथ वाली फिजिकल लेंथ अब बराबर आ गई यहाँ पे, है ना। तो उनको बराबर कर देंगे तो ये फॉर्मूला आता है, इसको याद कर लेंगे तो बड़ा आसानी से काम हो जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। कहना क्या चाहता है मैं फिर से बता देता हूँ, कहना ये चाहता है, ये कहना चाहता है कि भाई ये रॉड है, रॉड के कितने बने हैं, चार नहीं पांच ले लो, पांच बने हैं, यहाँ पे रॉड आ रही थी पहले, ठीक है, चलो रॉड आ रही थी, क्लियर है। तो कुछ इनिशियल टेम्परेचर पे इसने मेजर किया इसको कितना, एल, कुछ एल मेजर किया, अब रॉड भी एक्सपेंड हो गई, ठीक है। और वो कितना बता रही है, वो बता रही है कुछ अलग, है ना। तो कुछ अलग एक्चुअल में अब कितना होगा, एल वन इंटू में वन प्लस जो स्केल मेजर कर रहे हो, ठीक है, उसका डेल्टा टी इज फिजिकली इक्वल्स टू रॉड वाला एक्सपेंड होके कितना हो गया, वन प्लस अल्फा रॉड इंटू में डेल्टा टी। इसको याद कर लो, तुम्हारा भला हो जाएगा बड़े आराम से। क्लियर है भाई, सिर्फ इतना ही।
L1 क्या है? L1 क्या है? L1 थर्मल एक्सपेंशन होने वाले बाद का है। ये क्या है? इनिशियल वाला है। एक्सपेंशन से पहले क्या दी? इनिशियल। और ये क्या है? L1 क्या है? ये फाइनल है। क्या है? फाइनल। ठीक है। L1 एक्सपेंशन होने के बाद का रीडिंग जो रॉड ले रहा है वो है। L क्या है? एक्सपेंशन होने का पहले जो रीडिंग ले रहा था वो है। ठीक है भाई, नोट करो। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। L1 जो अभी मेजर मैंने मेजर किया एक्सपेंड होने के बाद 4 मीटर, लेकिन एक्चुअली वो 4 मीटर अभी का कितना है भाई? जो पहले इनिशियल टेम्परेचर में जो 4 मीटर है वो एक्सपेंड होके अभी कितना है, वो उसका फिजिकल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियली जो रॉड मेजर कर रहे थे उस वो एक्सपेंड होके अभी वो मार्किंग जो है वो रॉड में एक्सपेंड होके अभी कितनी हो गई होगी, वो लेंथ बराबर कर दोगे, समझ में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इनिशियली इनिशियली मेरे पास था, एक रॉड को मैंने मेजर किया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि उस तक के लोगों के दिमाग में उतर जाइए। चार चार मेजर किया मैंने। कितना मेजर किया? 4 मीटर। ठीक है चलो। अब क्या हुआ? सब कुछ एक्सपेंशन हो गया। ठीक है। अब वही रॉड जो है उसको मैंने मेजर किया 5 मीटर। ठीक है चलो भैया, 5 मीटर इसके हिसाब से। तो 5 मीटर जो मैंने मेजर किया रॉड का, एक्चुअल में उसका फिजिकल लेंथ हुआ कितना? 5 मीटर अभी का 1 प्लस रॉड का रॉड का अल्फा इंटू में डेल्टा टी। ये हो गया फिजिकल लेंथ, उस समय का एक्चुअल फिजिकल लेंथ इज इक्वल्स टू, अब जो 4 मीटर पहले मेजर किया था, जो 4 मीटर मेजर कर रहे थे, वो फिजिकल लेंथ इसके बराबर हो गई, बराबर हुई ना दोनों। इज इक्वल टू वो 4 मीटर शुरू वाले इंटू में 1 प्लस अल्फा स्केल इंटू में डेल्टा टी। ये हो गया, इतना हो गया। मतलब कि रॉड का उस समय का 4 मीटर का एक्सपेंशन होने के बाद जो लेंथ है, और रॉड का जो नया वाला जो मेजर कर रहे हो वो एक्चुअल में जो उसका फिजिकल लेंथ है, उन दोनों को बराबर कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? 1 2 3 4, 4 मार्क किए। एक रॉड। ठीक है चलो, 5वीं मार्क बन गई, बना लो। यहाँ पे रॉड ने मेजर किया 5 मीटर ना, थोड़ी देर में एक्सपेंशन हुआ। अब रॉड का कुछ भी हुआ, उसका ज्यादा कम से फर्क नहीं पड़ता, इसका एक्सपेंशन हो गया, सबका एक्सपेंशन हो गया। इसने कितना मेजर किया? 1 2 3, 3 6 2 8, इसने मेजर किया 8 मीटर। ठीक है। तो अभी का एक्चुअल में जो 8 मीटर है, एक्चुअल में जो 8 मीटर है ना, जो मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो रॉड का एक्चुअल में लेंथ कितना हुआ? 8 मीटर 1 प्लस रॉड का इंटू में डेल्टा टी। ये हो गया यहाँ का फिजिकल लेंथ, है ना, फिजिकल लेंथ। अब तुम्हारा जो मार्किंग एक्चुअल में जो मार और रॉड अब स्केल के हिसाब से देखिए, स्केल के हिसाब से तो स्केल ने जो मेजर किया था 6 मीटर, अब वो एक्सपेंड होके रॉड का ये हो चुका है, रॉड का ये वाला। ठीक है, इतना। इट इज इक्वल्स टू 5 इंटू में 1 प्लस अल्फा स्केल इंटू में डेल्टा टी। अब 8 मीटर कहोगे कि ये 8 मीटर सही है कि कैसे कर रहा है? तो अभी के फ्रेम में जो ये 8 मीटर जो मेजर कर रहा है ना, यहाँ पे लिख लेंगे कि एक्सपेंड होके वो हुआ कितना, वो एक्सपेंड होके हुआ कितना, उसका फिजिकल लेंथ कितना हुआ। ठीक है। तो अभी की जो मार्किंग दिखा रही है 8 मीटर, वो एक्चुअल में है कितनी? वो है कितनी 8 मीटर? वो इतनी है। ठीक है। इस तरीके से करेंगे। अगर ज्यादा नहीं समझ में आया, दिमाग में घूम रहा है, तो फॉर्मूला भी याद कर लोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते क्योंकि रिवीजन में इससे ज्यादा चीजें हो नहीं पाएंगी। यहाँ पे कुछ चीजें उनको देख लो, है ना, इससे भला हो जाएगा। ये देख लो यहाँ पे, इफ अल्फा ऑफ रियल, अल्फा रियल रॉड का स्केल से बड़ा है ना, एक्सपेंडेड रॉड नहीं, असली वाली। अगर रॉड का बड़ा है, ये तो इनिशियल स्टेट है, अगर रॉड का बड़ा है तो रॉड ज्यादा फैलेगी स्केल से
रॉड ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगी। पहले देखो मार्क कहाँ था, पहले मार्क जो है यहाँ था, कहाँ था, 3 3 पे था। अगर रॉड का बड़ा है तो रॉड ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगी, है ना। देख लो यहाँ पे अल्फा रियल रॉड का स्केल से ज्यादा है, ठीक है। तो रॉड ज्यादा एक्सपेंड कर गया, एक मिनट कुछ उल्टा बन गया है यहाँ पे। अल्फा ऑफ, अल्फा ऑफ, हाँ रॉड का ज्यादा है, रॉड ज्यादा है तो रॉड ज्यादा एक्सपेंड कर गया, ठीक है, सही बना है। अल्फा जो है स्केल का अगर ज्यादा है तो रॉड ज्यादा एक्सपेंड कर ये स्केल जो है ज्यादा है तो स्केल ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगी। अगर बराबर है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बराबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 का 3 ही दिखा है, ठीक है। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर से बता दें, कोई डाउट है तो। नेट का इशू आ रहा है तो आई विल रिकॉर्ड, फिर भी ट्राई करो, डाउट जो है भेज दो। एक एग्जांपल दे रहे हैं रॉड का, वो देखें। ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड हो गई, 1 2 3 4 5 इसकी मार्किंग है। रॉड मेजर हुई पूरा का पूरा 5, ये एक्चुअल है, इनिशियल क्या है, रॉड इनिशियली इतनी मेजर हुई है ना, इनिशियल है, क्या है, इनिशियल। अब क्या हुआ, रॉड को वहीं रखें, अभी डबल एक्सपेंड हो गई रॉड, डबल एक्सपेंड हो गई, मतलब कि जो मार्किंग यहाँ थी वो अब यहाँ आ गई, यहाँ थी वो यहाँ आ गई, ठीक है। रॉड का ऐसे बनाते चले जाए, ऐसे 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 इस तरीके से, ठीक है। तो जहाँ पे ये था ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, इसके आगे ये मार्क आ गया, इस तरीके से इसके आगे ये मार्क आ गया। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, रॉड भी कुछ एक्सपेंड करी, कहाँ तक करी, यहाँ तक करी, ठीक है? कहाँ तक करी, यहाँ तक। इसका मतलब मुझे साफ साफ दिख गया, जो रॉड का है, रॉड का, रॉड का अच्छा सब कुछ डबल हो जा रहा है, सब कुछ अगर डबल हो जा रहा है उस डेल्टा टी पे, सेम डेल्टा टी पे, अगर एवरीथिंग इज गेटिंग डबल, तो डेल्टा एल अपॉन का एल कितना हो गया, रॉड का, सॉरी स्केल का, डेल्टा एल अपॉन में एल, अगर डेल्टा टी से करें तो वो एल के बराबर ही हो गया, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल, है ना। तो अल्फा कितना हुआ, अल्फा यहाँ से अगर डेल्टा एल एल के बराबर हो गया तो अल्फा कितना हो गया, 1 अपॉन में डेल्टा टी के बराबर हो गया, है ना। इस तरीके से किसका, स्केल का, किसका, स्केल का। यहाँ पे दिख गया बड़े आराम से, यहाँ पे बड़े आराम से दिख रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। अब रॉड ने कितना मेजर किया, अब जो है रॉड, रॉड भी एक्सपेंड हो गई, रॉड भी एक्सपेंड हो गई। मान लेते हैं, अच्छा रॉड का कितना हो रहा है, रॉड पहले यहाँ पे मेजर करा था वो कितना था, एक, तो ये 0 हो गया, 1 2 3 4, इनिशियली कितनी रीडिंग थी, 4 मीटर की, 4 मीटर की एक्चुअल में रॉड यहाँ पे इनिशियली मेजर हमने किया था, ठीक है। दिस इज इनिशियल, ये एक्चुअल में एल हो गया, ठीक है। अब हम इसे कितना मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ पे हम कितना मेजर कर रहे हैं, इसके हिसाब से 3.5, कितना, 3.5, तो 3.5 में एक्चुअल में इसका लेंथ कितना हुआ, फिजिकल लेंथ यहाँ पे देखिए मार्किंग के हिसाब से, तो शायद 5 मीटर, कितना, 5 मीटर, ठीक है। तो अगर ये 5 मीटर रॉड के 5 मीटर से मैच करता है, ठीक है, अगर ये 5 मीटर रॉड के 5 मीटर से मैच करता है तो इसका मतलब आपका काम बन गया है ना। तो ध्यान से देखो, जो रॉड में मेजर किया, रॉड ने कितना मेजर किया है, एक तो 2.5 है ना, तो 2.5 अभी मेजर किया है ना। रॉड का कुछ एक्सपेंशन होगा, रॉड का, ठीक है, इनटू में डेल्टा टी किया है, इनटू में डेल्टा टी किया है, इट इज इक्वल्स टू इनिशियल कितना, इनिशियल इट वाज 4 मीटर, 1 प्लस अल्फा स्केल कितना लिख दिया था, 1 अपॉन में डेल्टा टी, है ना। तो अल्फा स्केल 1 अपॉन में डेल्टा टी अगर लिख देंगे तो क्या होगा, कट गया, है ना। तो ये कितना हुआ, ये कितना हुआ इसका फिजिकल लेंथ इस समय, 1 प्लस अल्फा स्केल, देखो भाई कितना हुआ, 1 2 3 4, है ना, कितना हो गया, शायद 8 मीटर, है ना, कितना,
8 मीटर, और यहाँ पे कितना आ गया, तो हुआ क्या, रॉड का जो फिजिकल लेंथ है वो, और यहाँ का जो फिजिकल लेंथ है, उनको बराबर किया गया है। फिजिकली अब ये कितना हुआ वो देखना है। फिजिकली ये कुछ एक्सपेंड किया, रॉड ज्यादा एक्सपेंड कर गया, रॉड ज्यादा एक्सपेंड कर गया, तो रॉड का जो ये 2.5 अभी जो दिखा रहा है ना, रॉड का जो अभी 2.5 ये मेजर कर रहा है, ये फिजिकली अभी कितना क्या है, कितना हो गया, 5 मीटर, कितना हो गया, 5 मीटर। और ये कितना हो गया फिजिकली, वो भी हो गया 5 मीटर, तो ओरिजिनल मार्किंग के बराबर किया है ना। 8 मीटर को मत देखना कि 8 मीटर आना चाहिए, एक्चुअल में क्या किया है, रॉड एक्सपेंड करके फिजिकली अब कितना दिख रहा है वो, और स्केल एक्सपेंड करके फिजिकली अब कितना दिख रहा है वो, उनको बराबर किया है। ठीक है, ठीक है, इसमें देख लो भाई, इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा कुछ करेक्शन कर लो। अल्फा, अच्छा यहाँ पे क्या करना है, अल्फा यहाँ पे ऐसे करना है कि ये जो फाइनल रीडिंग है L1 वो 1 प्लस अल्फा किसका लेंगे, फाइनल वाले में किसका लेंगे, स्केल का कि रॉड का, भाई रॉड हो गया इतना, 1 प्लस रॉड एक्सपेंड करके कुछ हुआ है ना, रॉड का डेल्टा टी। ठीक है, नाउ इट इज इक्वल टू स्केल एक्सपेंड होके कितना हो गया होगा, स्केल एक्सपेंड होके कितना हो गया होगा, इतना। ठीक है, और इसको यहाँ से कर भी सकते हो, सपोज अगर रॉड का जो है अल्फा ऐसा ले लिया कि वो डबल होती है, स्केल 1.5 टाइम्स होती है, तो यहाँ से वेरीफाई भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ से वेरीफाई भी हो जाएगा। ठीक है भाई, आराम से वेरीफाई हो जाएगा। चाहे तो करके देख लेते हैं, चाहे तो करके देख लेते हैं, है ना। एक बार कर लो यहाँ पे, मैं अपनी तरफ से देता हूँ कि अल्फा जो है, वैसे भी अल्फा जो है क्या है, मैं बोलता हूँ अल्फा स्केल जो है वो ले लो डेल्टा टी बाय 2, और अल्फा रॉड ले लो कितना, डेल्टा टी, है ना, इसके बराबर ले लिया। तो अल्फा रॉड मतलब रॉड जस्ट डबल एक्सपेंड करता है, कितना, डबल, 1 2 3, अच्छा नहीं बना है लेकिन फिर भी एडजस्ट कर लेना है ना, काम चला लेना। 1 2 3 4 5 6, कितनी मार्किंग कर लो उससे फर्क नहीं पड़ता, रॉड जस्ट डबल हो जाएगा, है ना। और स्केल जो है, स्केल वो 1.5 टाइम्स बढ़ जाएगा, कितना, 1.5 टाइम्स। तो स्केल, स्केल का इतना लिया है, रॉड का डबल ले लिया ना, तो रॉड डबल होके कितना हो जाएगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर मैं मार्क करूं, है ना, अच्छा स्केल कितना हो रहा है, 1.5 टाइम्स, या इसका एक काम करो, इसको आसान कर देते हैं, इसको कम ले लो, इसको ज्यादा ले लो, है ना, स्केल को ज्यादा एक्सपेंड करो, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। स्केल डबल हो गया, जहां जहां मार्किंग थी वो सब डबल हो गई, ये और ये। ठीक है, स्केल डबल हो गई। रॉड कितनी हो गई, रॉड हो गई है 1.5 टन, तो जो 4 मीटर थे वो कितनी हो जानी चाहिए यहाँ के हिसाब से, यहाँ के हिसाब से हो जानी चाहिए 6 मीटर, कितनी, 6, मतलब ओरिजिनल स्केल के हिसाब से। यहाँ पे कितना मेजर करेगा, 1 पॉइंट, मतलब 2.5, ये मेजर किसने, यहाँ पे L1 कितना आया, 2.5, L कितना था, 4, अब बराबर करो उसी फॉर्मूले से, L1 इंटू में 1 प्लस अल्फा, अल्फा किसका, अल्फा स्केल का, किसका, स्केल का डेल्टा टी इज नाउ इक्वल्स टू एल जो रॉड का था इंटू में 1 प्लस रॉड का इंटू में डेल्टा। ठीक है, तो L1 कितना हो गया, 2.5, 1 प्लस अल्फा स्केल का कितना, स्केल का बताओ भाई, अल्फा स्केल का कितना निकाले थे, 1 बाय, वो तो 1 हो गया ना, 1 हो गया, तो कितना हो गया भैया, 2.5 इंटू में 2, 5 मीटर, कितना, 5 मीटर का। अब देखो यहाँ फिजिकल लेंथ बराबर हो रहा है कि नहीं, 4 इंटू में 4 इंटू में ये कितना हो गया, 1 प्लस अल्फा रॉड, रॉड का कितना आ रहा है, 1/2, है ना, तो यहाँ से 1/2 का टर्म बैठेगा। अगर ये एक्सपेंड कर गया तो रॉड कहाँ पे आ गई, रॉड आ गई 6 पे, कहाँ पे आ गई, रॉड का एक्चुअल में लेंथ कितना हो गया, 6। स्केल का भी वही बराबर होना चाहिए, स्केल का भी वही बराबर होना चाहिए, वही यहाँ से आ जाएगा, जैसे जो वैल्यूज हैं। ठीक है, इनको हम यहाँ पे डाल देंगे, तो वही बताओ,
रॉड ने मेजर कितना किया इनिशियली, इनिशियली भाई चार चार मेजर किया था, ठीक है। रॉड का जो मेजरमेंट था जो स्केल ने मेजर किया तो चार, 1+1/2 है ना, इस तरीके से मेजर किया। अब वो कितना मेजर कर रही है, अब वो कितना मेजर कर रही है देखो ध्यान से, तो भाई वो एक्सपेंड हो गया है ना, वो एक्सपेंड इस तरीके से हुआ, डबल होता चला गया, तो 1 2 3 मेजर कर रही है, 3 हो गया यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3 हो गया, तो यहाँ से देखो 1+1, तो ये शायद हो गया 6, और ये भी कितना हो गया शायद 6 है ना, तो बराबर आ गया, ठीक है। बिल्कुल साफ साफ यहाँ से समझ में आ गया कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पे ये चीजें आती है देख लो, है ना, थर्मल स्ट्रेस और थर्मल, ये है थर्मल स्ट्रेस और ये है थर्मल स्ट्रेन, ठीक है। थर्मल स्ट्रेन क्या है, थर्मल स्ट्रेस तब डेवलप होता है भैया जब आपकी कोई चीज एक्सपेंड करने वाली होती है लेकिन आप उसे एक्सपेंड करने से रोक दें, तब कहते हैं कि भैया हाँ इसमें स्ट्रेस डेवलप हो गया, और स्ट्रेस डेवलप होने की वजह से वहां पे स्ट्रेन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है, कोई चीज का लेंथ 1 मीटर है, मान लेते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो होना चाहिए था 1.2 मीटर, आपने भैया उसको दबाए रखा, 1.2 का 1.1 ही रहने दिया, बढ़ाने नहीं दिया, तो 0.2 का यहाँ पे स्ट्रेन डेवलप हो गया, क्योंकि अब उसकी उस टेम्परेचर पे एक्चुअल में लेंथ कितना है 1.2, लेकिन उसको 1 ही किया है ना, तो एक तरीके से उसे कंप्रेस कर दिया, क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया है ना। तो इसमें भी केसेस बन जाते हैं, इसमें भी वही है कि भाई कोई चीज जो थी वो एक्सपेंड होके कुछ हो जाती, तो डेल्टा एल बाय एल जो है ना, डेल्टा एल बाय एल वो वहां पे स्ट्रेन बन जाएगा, ठीक है, स्ट्रेन। और स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन तो पता ही क्या होता है ना, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस है ना। तो इस तरीके से आ जाएगा, बस इसमें फर्क ये है डेल्टा एल बाय एल को हम अल्फा डेल्टा टी के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अब दो रॉडे हैं, दो रॉडे, दो रॉडे देखो यहाँ पे दी हुई है ना, सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में क्या बराबर होता है, सीरीज में फोर्स बराबर होता है। अब क्या हुआ, एक जो रॉड है इस तरफ वो एक्सपेंड होने वाली थी कुछ, लेकिन हुई कम, राइट वाली जो है वो एक्सपेंड होना चाहती थी लेकिन उसको तो और दबा दिया गया, और उसमें और खतरनाक स्ट्रेन आ गया, है ना। तो इसका एक्चुअल में जो लेंथ होना था वो कितना था, डेल्टा L1 जो है वो होना था भाई, इसका जो अल्फा होगा अल्फा 1 L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, लेकिन हुआ कितना x, इसका एक्चुअल में जो स्ट्रेन आया वो कितना हुआ, डेल्टा L1 होना चाहिए था, हुआ x, तो ये स्ट्रेन आ गया इसका, इस तरीके से। ये वाली जो रॉड है होना चाहिए था डेल्टा L2, कितना, L2 L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, ठीक है। लेकिन हुआ कितना भैया, एक्सपेंशन तो छोड़ दो, उल्टा दबा दिए गए, है ना, कमजोर पड़ गया है ना, कमजोर इंसान को दबा दिया गया है, तो L2 है ना, उल्टा इसमें स्ट्रेन इतना आ गया है ना, बाकी फोर्स बैलेंस कर देंगे, क्या कर देंगे, फोर्सेस बैलेंस कर देंगे, ये यहाँ लगा दिया है ना, इसकी इक्वेशन लिख दी, इसकी इक्वेशन लिख दी, फिर यहाँ पे देखो फोर्स, फोर्स अपन में एरिया, अच्छा एरिया बराबर मान लेते हैं सीरीज में, ये कर दिया, इन दोनों को बराबर कर दिया, क्यों, क्योंकि सीरीज में चीजें बराबर होती हैं, तो ये रिलेशन आ जाता है एक्स, क्लियर है कि नहीं, देख लो भाई, समझ में आ रहा है, एक्सपेंशन के बाद ऐसा हो जाएगा, एक तरीके से ऐसा है, इस पर ये कैसा है, स्प्रिंग की तरह है, किसकी तरह, स्प्रिंग की तरह, ये एक स्प्रिंग लगा है, ये स्प्रिंग लगा है, तो इनमें टेंशन सेम है, टी सेम है ना, तो किस केस में होता है, ये सीरीज में होता है, किसमें, सीरीज में, ठीक है भाई, ठीक है। स्ट्रेस, जितना स्ट्रेस होगा वो सेम होगा, इफ 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 एरिया इज सेम, फोर्स सेम होना चाहिए, फोर्स सेम होना चाहिए, यहाँ पे देखो इक्वेशन लिखती है,
यहाँ पे इक्वेशन लिख दी है, यही आएगा। चलो भाई नोट कर लो इसको। एक जो है एक्सपेंड कर रहा है, एक एक्सपेंड तो छोड़ दो, उल्टा उल्टा कंप्रेस हो रहा है। इस तरीके से चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है भाई। लास्ट वाला इज अ केस ऑफ पैरेलल। थर्मल स्ट्रेस क्या है, जैसे मान लेते हैं पहली वाली अगर 2 मीटर एक्सपेंड करनी थी, हुई एक, तो होनी चाहिए थी 2, हुई एक, तो एक हो गया। दूसरी वाली होनी चाहिए थी 3 मीटर, उल्टा दब गई 1 मीटर, तो चार, चार का हो गया है। जो होना चाहिए था वो, और जो उल्टा दब गया वो, है ना, दोनों मिला के। नेक्स्ट अगला वाला क्या है ना, ये देख लें। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा आता है। पैरेलल कनेक्शन बिटवीन टू रॉड, है ना। इनमें क्या रहेगा, इनमें भाई क्या रहेगा, अच्छा, एक रॉड जो है जिसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ज्यादा रहेगा, वो दूसरे को खींच रही होगी, क्या करेगी, खींचेगी, है ना। तो मान लेते हैं एक एक्सपेंड होनी चाहिए थी, मान लेते हैं दोनों बराबर ही एक्सपेंड होगी एक। अच्छा, इसमें क्या होगा, एक ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगी, जिसका अल्फा ज्यादा होगा, जिसका अल्फा ज्यादा होगा, जैसे सपोज अल्फा 1 अल्फा 2, इसको मैंने बोल दिया 1, इसको दे दिया 2। अगर अल्फा 1 है बड़ा, अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, तो क्या होगा, ऊपर वाली ज्यादा एक्सपेंड करेगी, तो ऊपर वाली नीचे को खींचेगी, और नीचे वाली ऊपर वाले की दबाएगी, ये हो जाएगा सीन, है ना। तो इसमें सब कुछ सेम रहेगा, सेम रहेगा। स्ट्रेन अलग हो जाएगा, स्ट्रेन मतलब कि ऊपर वाली कुछ अलग होनी चाहिए थी, ऊपर वाली होनी चाहिए थी, मैं बोल देता हूँ कुछ डेल्टा L1, और नीचे वाली डेल्टा L2। ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दिया है, अल्फा बड़ा कर दिया है ना। तो अगर अल्फा ऊपर वाले का बड़ा है, ऊपर वाला का अल्फा अगर बड़ा है, तो क्या होगा, ऊपर वाला ज्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, तो ऊपर वाले पे नीचे वाला पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, और नीचे वाले पे ऊपर वाला कहाँ लगाएगा फोर्स, आगे खींचने की कोशिश करेगा। तो नीचे वाला आ जाएगा टेंसाइल टेंसाइल स्ट्रेस में, ऊपर वाला आ जाएगा कंप्रेसिव में। ये होना चाहिए था इतना, हुआ एक्स, तो इसमें कितना डेवलप हुआ, -x। ये होना चाहिए था इतना, लेकिन हो गया ज्यादा, तो इसमें कितना डेवलप हो गया, इतना। समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल सिंपल है ना। बस इसको लगा देना है, यहाँ पे वैल्यू डाल देनी है, अगेन एफ तो बराबर करना ही पड़ेगा, है ना। एफ को बराबर कर देना है। ठीक है, देख लो यहाँ पे, है ना, इस तरीके से फिर से फोर्स बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें फोर्स बैलेंस मत करो, इसमें एक्स को बराबर कर दो, एफ तो बराबर है ही, एक्स को बराबर कर दो, चाहे कुछ कर दो, एक ही चीज आएगी ना, चाहे तुम कुछ भी करो, एफ बराबर ही आएगा ना। एफ को बराबर कर दिया, तो यहाँ से अगेन एक्स आ गया, क्या आ गया, एक्स आ जाएगा, इस तरीके से। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतनी सी चीजें हो जाती है। क्लियर है भाई, क्लियर है। अगला आता है लिक्विड इन ए कंटेनर, लिक्विड इन ए कंटेनर। ठीक है, देख लो भाई, इसमें क्या है, एक लिक्विड रखा है, एक लिक्विड है कंटेनर में, क्या है, एक लिक्विड है कंटेनर में, लिक्विड भी एक्सपेंड कर रहा है, कंटेनर भी एक्सपेंड कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, लिक्विड कितना बढ़ जाएगा बताओ भाई, देख लो, यहाँ पे पूरा पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, ऑब्जर्व टू डायग्राम, इनिशियली द कंटेनर ऑफ वॉल्यूम, कंटेनर का वॉल्यूम कितना, V is filled with the liquid, the initial volume of the liquid कितना है, V1 है। When system is heated, the container is filled with the liquid up to volume V2, है ना। वो V2 तक आ गया है, कहाँ तक आ गया है, V2 तक। तो इसमें क्या होगा भाई, मान लेते हैं V1 जो वॉल्यूम था एक्चुअल में कंटेनर किसका,
लिक्विड का जो था वो एक्सपेंड होके कभी इतना हो गया इस तरीके से। और जो तुम्हारा ये है ना वाई जी क्या है देख लो यहाँ पे, देख लो यू हैव बीन गिवन दैट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ वेसल का कितना है वाई जी, और एंड दैट ऑफ वेसल, अच्छा एक मिनट सॉरी, वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ वेसल इज वाई जी एंड दैट ऑफ वेसल ना लिक्विड का इतना है, लिक्विड का वाई एल है। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डेल्टा टी, है ना। अब देख लो यार यहाँ क्या है, जो भी डिफरेंस आया है वहां पे आ जाएगा भाई। अब वॉल्यूम जितना बचा, ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम इंक्रीज कितना हुआ वो देख लो, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे उनको उसी तरीके से जैसे स्केल का किया था ना, जिस तरीके से स्केल का किया था, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, बोलो भाई, क्लियर है। ये भाई से नोट कर लें, ठीक है, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट लेक्चर में से डिस्कस कर लेंगे। ये कुछ क्वेश्चन है, इसको घर से एक बार करके लाना, अगले लेक्चर में से डिस्कस कर लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।